मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हास्य को बिखेर रहे हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो आज के मंच के एक तरह से अगर कहा जाए तो अग्रणी हैं, अगुवा हैं, जो उन्हें बुलाना चाहता हूं जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। पूरे लाखों में जिनके व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है कि 1 करोड़ के ऊपर भी इनके कई वीडियो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे वायरल बॉय को हम बुलाना चाहते हैं 60 वर्षीय बालक को हम बुलाना चाहते हैं आपके बीच में हास्य के लिए, गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए। हम बादशाह प्रेमी जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसे हम लोग किसी से पूछते हैं कि ये हो गया तो बोलते हैं औ का। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, उसका खड़ी हिंदी में और क्या होता है, हमारे यहाँ औ का बोलते हैं। हम बादशाह भाई के घर पहुँचे, देवरिया पहुँचे तो हमने वहाँ पे पूछा, हमने कहा बादशाह जी यहीं रहते हैं? बोले औ का, आगे चले जाओ, आगे वाली गली में, तीसरी गली में चौथा मकान उन्हीं का है। हम तीसरी गली में पहुँचे, हमने पूछा, हमने कहा बादशाह जी यहीं रहते हैं? बोले ओ का, आगे चले जाओ, चौथा मकान उन्हीं का है। हम चौथे घर पे सीधे पहुँचे, हमने आवाज़ लगाई, बादशाह जी स्वयं निकले। हमने कहा बादशाह जी यहीं रहते? बोले जी हाँ। हमने कहा आप ही हैं? बोले हम ही हैं, मिलिए। तो हमने कहा एक बात समझ में नहीं आई भैया, हमने सबसे पूछा तो सबने कहा औ का, आपसे पूछा तो आपने कहा जी हाँ, इसका क्या कारण है? तो इन्होंने जो कारण बताया उस पर ठहाके आने चाहिए आपके। इन्होंने कहा गोविंद भैया, दरअसल होता यह है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग औ का बोलते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लोग जी हाँ बोलते हैं। तो हमने कहा अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं? बोले औ का। मैं अब एक दिन और हम पहुँचे इनके घर। हमने कहा दद्दा, हमने देखा ये अपने दरवाजे कुत्ते की पूंछ में पाइप डाल रहे थे। तो हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? कहे गोविंद भाई तुम अपना काम करो, दिमाग खराब है, हमसे बात ना करो। तो हमने कहा वो तो सब ठीक है पर कर क्या रहे हो? तो कहे गोविंद भाई तुम चले जाओ, हमसे बात ना करो, हम तो कुछ सुनना नहीं चाहते। हमने कहा भैया बताओ तो कर क्या रहे हो? आपके ये पाइप में पूंछ डालने से कहीं कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी। तो इन्होंने कहा तुम अपना काम करो, हमको पूंछ सीधी नहीं करनी, हमको पाइप टेढ़ा करना है। जो कुत्ते की पूंछ से पाइप टेढ़ी करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे हास्य के विलक्षण रचनाकार आदरणीय बादशाह प्रेमी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं कि आप आएँ और जोरदार ठहाके एक बार तालियां बजाएं। तालियां कम है ऐसे महान व्यक्ति के लिए। स्वागत है दादा। बहुत धन्यवाद। जो लोग चले गए उन लोगों को पैर छूकर प्रणाम कर रहा हूँ। दरअसल हमको सुने बिना कोई चला जाता है तो कई जन्मों तक छछुंदर होता है। और जो लोग गए इनको छोड़ के कह रहा हूँ जी। हालांकि गए तो विधायक जी भी समय से पहले गए। सबसे पहले मैं ये भी गई क्या? नहीं है। धनुष जगह यही कारण हुई, करुणा इनका नाम था ही तो आगे कलिका लगाने की आवश्यकता थी। इतना सुंदर इतना बढ़िया नाम वैसे ही था तो आगे कलिका करते हैं। ये कहिए कि आग का मात्रा आप उनसे अपरिचित होंगे। हमारे देवरिया की एक बड़ी ही सुविख्यात कवयित्री हैं सुधा त्रिपाठी और उनके पिताश्री आदरणीय मार्कंडेय मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, यहाँ आते आपसे मुलाकात हुई, आपका दर्शन हुआ। ये हालांकि मैं भाई बाके बिहारी जी मुझे लग रहा है दूसरी तीसरी बार हमसे मुलाकात हो रही है और गोविंद भाई से भी दूसरी ही मुलाकात कही है। एक बार जब इन्होंने केवल सुना था, आज हमको सुनवा रहे हैं, तो ये दूसरी मुलाकात कही जाएगी। आदरणीय को पहली बार यहाँ मंच पर मैं एक साथ हम लोग मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे चिरपरिचित लोग नहीं हैं, लेकिन तो भी अच्छा लग रहा है, हमारे एक परिवार के लोग हैं। और सज्जनों, मैं कविताएं केवल वही पढ़ता हूँ, हास्य व्यंग से मेरी पहचान बनी है। मैं निवेदन के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जब कविता पढ़ता हूँ तो यकीन जानिए मेरा बेटा रिकॉर्डिंग करता है, मेरी 2 बेटियाँ बैठ कर वहाँ ताली बजाती हैं, तो मैं हास्य की कविताएँ पढ़ता हूँ। इस आनंद के मूड में सुनिएगा कि मैं कैसा अनोखा कवि हूँ, हास्य का कवि, और अपने बेटे बेटियों के साथ जो कविता प्रस्तुत करता हो वो आज आपके बीच साझा कर रहा हो, तो मैं पुनः गौरवान्वित होता हूँ। सुनिए, स्वागत स्वागत स्वागत। मैं वही कविताएं पढ़ता हूँ। स्वागत। मेरा मानना है
आप देखिएगा केवल यूट्यूब फेसबुक कहीं जो ये कह रहे थे मुझे लगता है कई कई मिलियन लोगों ने देखा जी। और बहुत सारी कविताएं हमारी बहुत सारी हैं जो बहुत वायरल हुई। और आज उसके निमित्त नहीं, केवल आपसे लाइव होने के निमित्त यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, तो खूब पूरे मन से सुनिएगा। कम ही लोग हैं, लेकिन देखिए अब आदत बिगड़ गई है। पहले होता था 10-5 लोग होते थे, कविता सुना देता था, कहीं दुकान पर बैठ के 2-4 कविताएं सुना देता था। अब आदत बिगड़ गई है। अब जब तक कुछ भीड़ नहीं होती है तब तो मज़ा नहीं आता। ये भीड़ जो कटती जा रही थी, सर बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। चूँकि भोजपुरी मुझे लगता है यहाँ लोग नहीं समझ पाएंगे, बहरहाल हमको थोड़ा सा अपने रौ में आने दीजिए, फिर मैं सुनाऊंगा। स्वागत सर। सुनिए, मैं अक्सर कहता हूँ, दरअसल इनकी चेचिस पे न जाओ, ये बिल्कुल रॉयल इनफील्ड है, गर्म होने के बाद ही अच्छा बेवरेज ना तो फेस पर और ना फेसबुक पर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे सुनिए। स्वागत। बाबू आप मोबाइल नीचे रख दीजिए मत। एक बार बादशाह प्रेमी सर्च करिएगा, कम से कम 2-3 हज़ार हमारा वीडियो देखे। हाँ, कहीं बैठ के देख लीजिएगा आराम से, केवल बादशाह प्रेमी आपको सर्च करना है, चाहे गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं भी। तो यहाँ थोड़ा सा मजा लीजिए। सर आप भी रख लीजिए प्लीज़ प्लीज़। सुनिए मिश्रा जी, आपको तो बिल्कुल नहीं छूना चाहिए जी। सुनिए, क्या है कि मैंने कहा है तमाम टीवी चैनलों से कि जो व्यक्ति 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाकर हंसता हो, उसे कोई बीमारी नहीं छू सकती। क्या बात है। और कम से कम दिल का दौरा नहीं पड़ता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। पुनः दोहराता हूँ आपके बीच, हंसने से सज्जनों शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, योगी क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त होता है, प्राणवायु की आयु बढ़ती है। इसलिए हमने हास्य का चुनाव किया। यद्यपि मुख्यतः मैं गीतकार हूँ, आज 20-25 गायकों ने मेरे गीत गाए हैं और आप सबके आशीर्वाद से 3-3 फिल्मों में भी बादशाह प्रेमी के गीत गए हैं। क्या बात है, क्या बात। अभी एक बार इस उपलब्धि के लिए जोरदार तालियां। कुछ दिन में आपके बीच ये तेरे मेरे फेरे एक फिल्म आ रही है और आप लोगों के आशीर्वाद से उसके गीत हमने लिखे हैं। ये मुझे परम सौभाग्य मिला है। तो मैं सबसे यही शर्त रखता हूँ कि भैया अश्लीलता छोड़ करके बाकी जो भी आप कहोगे, श्रृंगारिक गीत भी लिखता हूँ, ओज की कविताएं भी लिखता हूँ और हास्य भी पढ़ता हूँ। जैसे जिस मूड में आप सुनना चाहेंगे 2-3 घंटे लगातार ऐसे सुनाऊंगा। चुटकुला अगर ठेलना हो 100-200 चुटकुले भी मुझे याद हैं, लेकिन बिल्कुल चुटकुलेबाजी मंचों पर नहीं करता, केवल कविता और कविता की बात करता हूं। बिल्कुल। सुनिएगा, मेरा मानना है कि हंसना ही जीवन का सुख है, हंसना ही जीवन का सुख है और वर्तमान में प्राण हंसी है। हाँ। दुश्मन नहीं दुश्मनी मारे ऐसी अनुसंधान हंसी है, मन दिमाग में ऊर्जा भर दे जड़ चेतन की जान हंसी है, लोभी कपटी धूर्त मूर्ख की करवाती पहचान हंसी है और समरसता का बीज मंत्री है, सहज सरल आसान हंसी है और प्राणवायु की आयु बढ़ा दे 100 में सत्य विज्ञान हंसी है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हंसी ये चीज। तो मैं चाहता हूँ थोड़े अपने मूड में और आ जाऊँ। तमाम बातें, ये मंच ऐसा है, साहित्य का मंच ऐसा होता है जहाँ दिल और दिल्ली दोनों की बातें की जाती हैं। क्या बात। प्यार मोहब्बत की बातें भी मैं करूँगा तो देखिएगा अनूठे अंदाज में करूँगा। यकीन जानिए हास्य कवियों से ऐसे नहीं आप सुने होंगे। और मैं आपका आशीर्वाद भरपूर लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। फिर ईश्वर जाने कब मुलाकात हो, कब आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन कुछ जो मेरे मन के उद्गार हैं आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। सुनिए। स्वागत दादा। एक वंदना अक्सर मैं मंचों पर करता हूँ, थोड़ा सा मेरा मन मिजाज बन जाए। सुनिए कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। कवि देखिए कुछ देवी देवता को छोड़ करके आदमी और आदमियत को जोड़ता हूँ कविता में। सुनिएगा, आनंद आएगा। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी अवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। वाह वाह। ओ चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुँह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। वाह वाह। चमचे दलालो सूद खोरो घुस खोरो मुँह जोरो लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये समाज के अग्रणी लोग हैं। ये लोग न रहे तो हमारा समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। पहले इन लोगों को पूछता हमें कि जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। उल्लुओं और गधों हो या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज
जो लोग बिहार को होंगे क्षमा करेंगे, बिहार को छोड़ के मैं कहता हूँ। अच्छा। अब तो ये झारखंड अलग हो गया है, तो यहाँ कह रहा हूँ जी। बिहार में जाता हूँ तो घोटालेबाजों का नाम ही नहीं लेता हूँ कि जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं। वाह 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 वाह।